अगर आप बार बार इसकी थ्योरी पढ़ के भूल जाते हैं, इन सिद्धांतों को बार बार भूल जाते हैं, किताब से पढ़ लिया, वीडियो से पढ़ लिया, सब जगह से पढ़ लिया, लेकिन आप बार बार जो है भूल जाते हैं, इसको याद नहीं रख पाते, तो आज की इस वीडियो देखने के बाद, आज की ये ट्रिक देखने के बाद जिंदगी में कभी दोबारा नहीं भूलोगे। मैं लिख के देता हूं, गारंटी है इस बात की कि आज के बाद आप इसको भूल ही नहीं सकते, जानबूझकर भी नहीं भूल सकते। ऐसी ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूं। तो बेहतर तरीके से इसको जो है एकदम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर ऐसी ही और ट्रिक्स आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जितने भी नए बच्चे हैं, क्योंकि इसी तरह से अदर टॉपिक्स की भी, सारे जितने भी कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं आपके सीटेट के, सबकी शॉर्टकट ट्रिक्स मैं लाने वाला हूं और सबकी रामबाण ट्रिक आपको देने वाला हूं, वो भी कुछ मिनटों के अंदर, यानी कि शॉर्टकट में 2 मिनट, 3 मिनट, 4-5 मिनट के अंदर आपको हर टॉपिक की ट्रिक्स यहाँ पे दूंगा। तो कम समय में आपकी सीटेट की भयंकर तैयारी हो जाएगी, जबरदस्त आपको, और याद हो जाएगी चीजें। तो अगर आप सारी ट्रिक्स देखना चाहते हैं तो जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। लाइक जरूर करें। वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके बता देना लास्ट में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट से एकदम। जीन प्याजे का जो सिद्धांत है वो है आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत आपका है। तो यहाँ पे स्टेजेस जो होती हैं आपकी, 4 स्टेजेस होती हैं आपकी, और 4 स्टेजेस की जो विशेषताएं हैं उन्हीं से आपके प्रश्न बनते हैं। तो उन विशेषताओं को आप कैसे याद रखेंगे कि कौन सी विशेषता किस स्टेज के अंदर आपकी आती है। तो सबसे पहली जो आपकी स्टेज है वो है आपकी संवेदी गामक अवस्था, है ना। यही है सबसे पहला, संवेदी गामक अवस्था जो है आपका पहली स्टेज है, जो होती है आपकी जन्म से लेकर 2 साल तक की अवस्था होती है। इसकी जो विशेषताएं होती हैं वो क्या होती है, बच्चा अनुकरण करता है, इमिटेशन, प्रतिवर्ती क्रियाएं दिखाता है, वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है इसमें, मानसिक चित्रण, हाथों और आंखों से ज्ञान प्राप्ति, यानी कि इंद्रियों से, इसीलिए उसका नाम रखा है संवेदी, संवेदनाओं से ज्ञान की प्राप्ति करता है। उसके अलावा खिलौने तोड़ना, खिलौने की अवस्था कह सकते हैं, खिलौने से खेलता है बच्चा। और तो इस तरह की विशेषताएं इसके अंदर होती है आपकी। अब इसकी ट्रिक क्या है, यहाँ पे आप ट्रिक देखो इसकी। ये क्या है, आपको एक कहानी की तरह एक लाइन याद रखनी है। अनु और करण ने प्रीति की कुछ वस्तुएं पूरे मन से चित्रित की, परंतु कुछ खिलौने हाथों से तोड़ दिए। यानी कि अनु और करण जो है वो प्रीति के दोस्त हैं, तीनों भाई बहन या दोस्त हैं, सब मिल करके वो आपस में खेलते हैं। तो सिंपल सा क्या याद रखना है, अनु और करण ने प्रीति की कुछ वस्तुएं पूरे मन से चित्रित की, परंतु कुछ खिलौने हाथों से तोड़ दिए। अब देखो ये लाइन अगर आपको कितना आसान है याद रखना। इस लाइन को याद रखती पहली विशेषता आपको याद होगी, यानी कि पहली अवस्था आपको याद होगी। देखो अनु और करण से मिलके क्या बन जाता है आपका, अगर बात करें यहां पर हमारा बन जाएगा अनुकरण, है ना। अनुकरण आपका बन जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे हो गया अनुकरण। प्रीति से आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रतिवर्ती क्रियाएं हो जाएगा आपका। कुछ वस्तुएं, तो वस्तुओं से क्या हो जाएगा आपका, वस्तु स्थायित्व का गुण हो जाएगा आपका, है ना। पूरे मन से चित्रित के, तो मन से चित्रित, मन से चित्रित मतलब मानसिक चित्रण, मन से चित्रित मतलब मानसिक चित्रण हो जाएगा आपका। कुछ खिलौने, तो यहाँ पर खिलौने मतलब खिलौनों की अवस्था होगी आपकी, है ना। और हाथों और हाथों से तोड़ दिया मतलब हाथों से, तो हो जाएगा आपका हाथ और आंखों से ज्ञान प्राप्ति। तो सारी चीजें इसी लाइन के अंदर आगे देखो, बिल्कुल आसानी से आगे नहीं। अनुकरण मतलब अनुकरण की अवस्था, प्रीति की कुछ वस्तुएं, तो प्रीति से प्रतिवृत्ति क्रियाएं हो जाएंगी, वस्तु से वस्तु स्थायित्व हो जाएगा, मन से चित्रित की यानी कि मानसिक चित्रण हो गया आपका। कुछ खिलौने, खिलौने से आपके खिलौने की अवस्था हो गई। हाथ से तोड़ दिया मतलब हाथ और आंखों से सीखने वाली अवस्था है, संवेदनाओं से सीखना है, खत्म मामला। कितना आसान तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको। इसी प्रकार से बात करें हम दूसरी अवस्था की, तो यहाँ पे ध्यान पूर्वक देख लो एक बार। देखो दूसरी अवस्था क्या है आपकी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। ये होती है आपकी 2 साल से लेकर 7 साल तक की अवस्था। इसको कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसमें सूचकता का गुण आ जाता है आपका, इसमें केंद्रीयवाद आता है, मतलब बच्चा अपनी ही दृष्टिकोण से सबको देखता है। जीववाद, बच्चा निर्जीव चीजों को सजीव समझता है। विचारों की अनुत्क्रमण्यता, यानी कि अजीब अजीब से विचार ख्यालात जो है होते हैं, काल्पनिक रूप से बच्चा प्रतीकात्मक खेल में खोया रहता है। तो प्रतीकात्मक खेल भी इसी का गुण है आपका। याद कैसे रखेंगे, आपका ट्रिक है सिंपल सी। प्रतीक ने आत्मा को सूचना दी कि वह उसके जीवन का केंद्र है। मतलब प्रतीक एक लड़का है, आत्मा एक लड़की है, वो उसकी गर्लफ्रेंड है, दोस्त है ना। तो अपनी गर्लफ्रेंड से वो प्यार करता है, सिंपल भाषा में तो क्या कहते हैं उसको, जिससे आप प्यार करते हैं वो आपके जीवन का केंद्र बिंदु होता है। यही कहते हैं कि आप ही हमारे जीवन का आधार है, हम आपके बिना नहीं रह सकते। तो सिंपल भाषा में प्रतीक ने आत्मा को सूचना दी, क्या सूचना दी, कि वह उसके जीवन का केंद्र है। बस जी एक लाइन याद रखनी है, काम खत्म हो गया आपका। प्रतीक मतलब आपका हो गया प्रतीकात्मक खेल, ठीक है। आत्मा मतलब ये आत्मा से हो गया आपका आत्म केंद्रीयता। जो केंद्रीयता होता है ना, ये आपका आत्म केंद्रीयता भी इसी का दूसरा नाम होता है आपका। बाकी केंद्रीयता भी इसमें है। फिर आता है आपका सूचना दी। सूचना से क्या हो जाएगा आपका, सूचना से हो जाएगा देखो आपका सूचकता, ठीक है। आत्म से हो जाएगा आपका ये, वह उसके जीवन का, जीवन से क्या हो गया आपका, जीववाद हो गया आपका, जीवन से जीववाद हो गया आपका। केंद्र से क्या हो गया आपका, केंद्रीयता हो गया आपका, ये आ गया केंद्रित आपका, ठीक है। प्रतीक से प्रतीकात्मक खेल हो गया आपका। तो सारे के सारे इसके अंदर समाहित हो गए आपके, सिंपल भाषा में। प्रतीक मतलब प्रतीकवाद,
और प्रतीकात्मक आत्म से हो गया आपका आत्म केंद्रिता, सूचना से हो गया सूचकता, जीवन से हो गया आपका जीवाद, और केंद्र से हो गया आपका केंद्रीयता। उत्कर्मण्यता आप ऐसे ही याद रख सकते हैं क्योंकि विचार इसमें आ ही रहा है ना। सिंपल है। अब आते हैं हम तीसरी स्टेज पे। देखो तीसरी स्टेज को किस तरह से आप याद रखोगे। देखो तीसरी स्टेज क्या है आपकी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो होती है आपकी 7 साल से लेके 11 साल तक की अवस्था होती है। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं आप क्या कहते हैं, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। कंक्रीट मतलब ठोस यानी कि मूर्त आपकी। इसकी विशेषताएं क्या क्या है, इसमें संरक्षण का गुण आ जाता है। संरक्षण मतलब मूल तत्व में और उसकी बनावट में अंतर कर पाना। थ्योरी तो मैंने आपको मैराथन क्लास में कर दी है, आपको सीडीपी की मैराथन क्लास आप देख सकते हैं अगर आपको डिटेल में पढ़ना है। यहाँ सिर्फ ट्रिक की बात कर रहे हैं कि याद कैसे रखना है। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। पलटावी गुण इसमें आ जाता है। तार्किक चिंतन बच्चा करने लगता है। वर्गीकरण यानी कि छांट देना चीजों को अलग अलग, जैसे कलर है तो कलर छांट देना, वो वर्गीकरण होता है। गणितीय संक्रियाओं का ज्ञान होता है। जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना आ जाता है बच्चे को। क्रमबद्धता यानी कि क्रम से छोटे बड़े का क्रम लगाना है, इस प्रकार के क्रम से लगाना बच्चों को आ जाएगा। मूर्त चीजों का चिंतन करने लगता है, जो चीजें सामने है। कैसे याद रखेंगे, देखो रक्षा एक टीचर है। रक्षा कौन है, रक्षा एक कक्षा 3 की टीचर है या कक्षा 4 की टीचर है। तो रक्षा पलटी यानी कि रक्षा का पीरियड खत्म हुआ आपका क्लास का, वो जा रही थी और दूसरा टीचर क्लास में आ चुका है, तो रक्षा जाते जाते उसको कुछ याद आया, उसने पलटा और उसने टीचर से क्या कहा, देखो क्या कहा। रक्षा पलटी और उसने तर्क दिया कि सी वर्ग के, सी मतलब तीसरी क्लास के, सी वर्ग के गणित के छात्रों को क्रमबद्धता का मूर्त चिंतन करवाओ। क्या बोला, देखो रक्षा पलटी, क्योंकि उसको लगा कि गणित में कमजोर हैं बच्चे, तो उसने कहा रक्षा पलटी और तर्क दिया कि सी वर्ग के गणित के छात्रों को क्रमबद्धता का मूर्त चिंतन करवाओ। अब देखो कैसे, रक्षा से हो जाएगा आपका रक्षण यानी कि संरक्षण। पलटी मतलब पलटावी गुण। तर्क दिया यानी कि तार्किक चिंतन। सी वर्ग, सी मतलब तीसरा है तो तीसरी स्टेज के गुण है ये, सिंपल भाषा में तीसरा। ठीक है जी। वर्ग हो गया मतलब आपका वर्गीकरण। ठीक है। गणित से हो जाएगा आपका गणितीय चिंतन। गणित से मतलब गणितीय चिंतन। छात्रों को क्रमबद्धता का, क्रमबद्धता से हो जाएगा आपका क्रमबद्धता। और मूर्त चिंतन तो अपने आप में मूर्त चिंतन साफ सुथरा पूरा का पूरा शब्द है। लो जी, सारी की सारी चीजें इसके अंदर समाहित हो गई आपकी। बस एक लाइन याद रखनी है आपको और आपका तीसरे सारे गुण आपको याद हो जाएंगे। इससे जबरदस्त ट्रिक बताओ किसी से आज तक किसी ने दी है कि आपको, इतनी आसान आसान ट्रिक्स आपको दे दूंगा बिल्कुल हर चीज की कि आपको सीटेट हलवा लगने लगेगा। तो ठीक है, जितने भी नए बच्चे हैं वो साथ में जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से फटाफट से। अब देखो चौथी अवस्था आ जाती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कहते हैं आप अमूर्त चिंतन की अवस्था भी इसी को कहते हैं। ठीक है जी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इसको कहते हैं। अब ये होती है आपकी 11 साल से लेके 18 या 15 साल तक, या अपर मान सकते हो कि वयस्क अवस्था तक होती है। इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी विशेषता यह है कि बच्चा काल्पनिक चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। अभी तक बच्चा जो चिंतन कर रहा था वो सामने जो वस्तुएं थी मूर्त रूप से, तो मूर्त चीजों का चिंतन कर पा रहा था। यहाँ पे काल्पनिक चिंतन बच्चा कर पा रहा है, जो चीजें सामने नहीं है। परिपक्वता बच्चे में आ चुकी है, बच्चा बड़ा हो गया, दिमाग भी परिपक्व हो गया। निगमनात्मक चिंतन, निगमनात्मक का भी अमूर्त ही मतलब होता है क्योंकि यह नियम पे आधारित होता है, और नियम या फॉर्मूले जो होते हैं वो अमूर्त होते हैं। अमूर्त चिंतन बच्चा करने लगेगा, कथनों और संक्रियाओं पे भी चिंतन करने लगेगा। कथन मतलब जो मुंह से बोली गई बात है वो अमूर्त होती हैं, लिखित रूप से नहीं, सिर्फ मुंह से बोलकर आपसे कुछ पूछेंगे तो भी आपको जवाब दे देगा। तो इसकी क्या ट्रिक रहेगी, देखो यहाँ पर कल्पना एक लड़की है जो आपकी 11-12 साल की है, कक्षा 6-7 में पढ़ती है ना। तो कल्पना परिपक्व हो गई है और निगमनात्मक रूप से अमूर्त चिंतन करने लगी है, बस इतना याद रखना है। तो कल्पना से हो जाएगा आपका काल्पनिक चिंतन, परिपक्व से हो जाएगा आपका परिपक्वता, और निगमनात्मक रूप से यानी कि निगमनात्मक चिंतन हो गया आपका, अमूर्त रूप से अमूर्त चिंतन हो गया आपका, और कथनों और संक्रियाओं का मतलब तो अमूर्त होता ही है, वो ऐसे भी याद रह जाएगा। तो इस तरह से आपको सारे स्टेजेस के गुण याद रह जाएंगे। सिंपल है भाषा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक।